हेलो एवरीवन। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया हम लोगों का सीसेप काउंसलिंग में जो भी सीट मिलेगा, ठीक है, चाहे वो एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, जीएफटीआई हो गया, तो हमें फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा। आप यकीन मानिए, अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर इसमें से मिस आउट होता है जो हम यहाँ पे आप सभी को बताएंगे, तो आपका एडमिशन वहां पे कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देखिए। लगेगा कि वीडियो में कुछ मतलब कि वैसा कुछ है नहीं, लेकिन इसमें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आए हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का कॉल मतलब कॉमन डाउट था, समझ रहे हैं ना, कि भैया मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या होगा, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या होगा, क्या वहां पे एप्लीकेशन दे ये फिर दे देंगे तो फिर काम चल जाएगा। ये जितने भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, ये सारे सवाल के जवाब आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए, और अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या दैनिक एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, और जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों का फिजिकल रिपोर्टिंग का जो डेट है वो आप लोगों का 13 अगस्त से 18 अगस्त तक चलने वाला है। यानी आज तो आप लोगों का 5 अगस्त है, और आज चॉइस फिलिंग का आप लोगों का लास्ट डेट है, और टाइम भी आप लोगों का 2 बजे तक लास्ट है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चॉइस फिलिंग वगैरह कर लिए होंगे, अगर आपको जो भी मॉक में अलॉट कॉलेज हुआ था, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैं आप सभी को 1 मिनट बता देना चाहता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट से तो रिलेटेड सब कुछ बताएंगे, लेकिन एक बार मैं आप सभी को ये चीज बता देना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए अगर आपने 200 चॉइस फिलिंग किए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप लोग 200 चॉइस फिलिंग किए हैं और अगर आपका मॉक में 10 नंबर वाला या 50 नंबर वाला अलॉट हो गया, ठीक है, अगर आपका मॉक में 50 नंबर वाला अलॉट हुआ था, तो आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपका मॉक में अलॉट हुआ है वो कॉलेज को रखना ही रखना है। कई सारे स्टूडेंट उस कॉलेज को रिमूव कर देते हैं, जैसे उनका जो भी मॉक में अलॉट हुआ वो कॉलेज को रिमूव कर देते हैं, बोलते हैं भैया मेरे को यहाँ जाना ही नहीं है, मतलब कि मुझे ये अलॉट हुआ जा सकते हैं, बट मतलब कि रिमूव कर देते हैं। देखिए, अगर आपको उस कॉलेज में जाना है, लग रहा है कि हाँ एडमिशन अगर मिल जाएगा, मतलब अंतिम अंतिम तक मिल जाएगा, तो फिर चले जाएंगे, तो आपको उस कॉलेज को सबसे अंतिम में तो रखना ही रखना है। लेकिन इसके नीचे भी आपको कुछ कॉलेजेस को और भी ऐड करना है। ऐसा नहीं होता है कि मॉक वाला मिल ही जाता है, 95% चांस होता है कि मिलने का ही, ठीक है, लेकिन 5% भी चांस होता है कि आपका हो सकता है कि बेस्ट भी मिल सकता है, हो सकता है कि इससे नीचे वाला भी मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका मॉक में अलॉट हुआ था, उसके ऊपर तो फील्ड बेस्ट करना ही करना है, लेकिन उसके नीचे भी मतलब कि फील करना है, उसके नीचे लेवल का भी थोड़ा फील करना है, उसके नीचे में, मतलब कि अगर 50 नंबर वाला अलॉट हुआ तो 51 52 53 यानी 60 70 मतलब कि 20 25 कॉलेज और भी नीचे ऐड करना है, इससे थोड़ा लो ही लेवल का ना ऐड करेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसके नीचे भी थोड़ा बहुत जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये आपका मिल ही जाएगा या ऊपर वाला ही मिलेगा, समझ रहे हैं ना, ये कुछ भी हो सकता है। तो सेफ जोन के लिए आप लोग करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो वही चीजें हैं। तो कल आप लोग का ऐसे तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ ही जाएगा। आई होप सबका अलॉटमेंट काफी बेहतर आएगा, ठीक है। इसके लिए मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चॉइस फिलिंग काफी अच्छे तरीके से किए होंगे। जो भी मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके तो उनका तो बहुत अच्छे तरीके से करके दिया गया, उनको तो कहीं कुछ टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। ओके, देखिए, आपके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास 20 डॉक्यूमेंट्स ऐसा होना चाहिए जो कि आपके पास होना ही चाहिए, समझ रहे हैं ना। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है ये आपका एडमिशन सीट अलॉटमेंट लेटर। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यानी जो भी आपका एडमिशन होगा ना, जैसे कि मान लिया जाए मॉक 1 में जिनका या फिर जोसा में आपको अगर कोई भी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिल चुका था, ठीक है, या किसी स्टूडेंट को सीसा में फर्स्ट टाइम सीट मिला है, तो सीट मिलता है उसका एडमिशन यानी सीट अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपको जैसे कि एमएनआईटी जयपुर में केमिकल ब्रांच मिला है तो उसका सीट अलॉटमेंट लेटर होगा ना, उसको डाउनलोड करके रखना है, प्रिंट करवा लीजिएगा। कितना लेकर के जाना है हर एक डॉक्यूमेंट्स, ये भी हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। फिर आपके पास सीट एक्सेप्टेंस फी रिसिप्ट यानी एसएफ, जो भी स्टूडेंट को जोसा में सीट ये मिल चुका था वो अपना एसएफ जमा किए होंगे, पीएफ को जमा किए होंगे, तो वो दोनों का फी मतलब कि रिसिप्ट लेकर के जाना है, यानी रिसीविंग लेकर के जाना है। जिस भी स्टूडेंट को सीसेप में सीट मिला है फर्स्ट टाइम, तो उनको क्या काम करना है, वहां पे आईएफ जमा करना होता है, तो आईएफ को जो प्रिंट आउट होगा उसका निकाल करके लेकर के जाइएगा। कितना कॉपी लेकर के जाना है, कितना जीरोक्स कढ़वा के लेकर के जाना है, ये हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। तीसरा नंबर पे आता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10 का डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेकर के जाइएगा। डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा तो फिर क्लास 10 का ही डॉक्यूमेंट चलता है, जिसमें कि आपका मार्कशीट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड।
समझ रहे हैं ना, एडमिट कार्ड क्लास 10th का और क्लास 12th का भी यहाँ पे, ठीक है। क्लास 12th का भी फिर लिखा गया, मार्कशीट हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया और साथ में आपका एडमिट कार्ड भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। एडमिट कार्ड ये भी यहाँ पे मिस आउट हो गया लिखने में, यानी क्लास 10th और क्लास 12th का ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। सीबीएसई में तो शायद मार्कशीट नहीं होता या फिर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता, ये स्टेट बोर्ड में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ये दोनों अलग अलग होता है, लेकिन शायद सीबीएसई में आपका क्या होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग केवल मार्कशीट ही लेकर के जाइएगा, अगर होगा तो फिर लेकर के जाइएगा सब कुछ। फिर आपका आ गया 5वां नंबर पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी जिस भी स्कूल से आप पढ़े, जिस भी कॉलेज से आप पढ़े लास्ट में, ठीक है, तो वहां से आपको टीसी मिलेगा, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहा जाता है या फिर एसएलसी कहा जाता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर आप कहीं कॉलेज से पढ़े हैं तो उसको कहा जाता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यानी उसको सीएलसी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, समझ गए। फिर आपके पास 6ठा नंबर पे आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपका स्कूल से ही बनता है, ठीक है। 7वां नंबर में आधार कार्ड, फिर आपका पैन कार्ड, ये सब मैंडेटरी है जो कि आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, आईटीआर पेरेंट्स का या फिर स्टूडेंट का होता है, बनता है, ठीक है। ये सब मतलब कि अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह लेते हैं, लोन वगैरह लेते हैं तो वहां पे जरूरत पड़ता ही पड़ता है, तो इसलिए ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना ही होना है, समझ रहे हैं ना बात को। फिर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या है कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और वहीं अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कभी कभी चल सकता है, समझ गए ना बात को, ठीक है। फिर 11वां नंबर पे आता है कैंसिल चेक या फिर बैंक डिटेल्स, ठीक है, बैंक डिटेल्स, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, कम से कम 20 से 25 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ऐसा कीजिएगा कि जो आपने जेईई मेंस में या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड किए थे वही फोटो होगा तो लेकर के जाइएगा, मतलब कि उसी टाइप का फोटो, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि दूसरा अगर चेंज कर सकते हैं तो चेंज भी कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो आपने जेईई मेंस के रजिस्ट्रेशन टाइम में लगाए थे, ठीक है, वही फोटो आप लोग लेकर के जाइएगा, ठीक है। फिर आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट गैप लिए हैं, ठीक है, ड्रॉपर है, ठीक है, जिनका अपीयरिंग है तो उनको तो गैप सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट ड्रॉपर है यानी 12th के बाद फिर आप ड्रॉप लिए थे 1 साल का, ठीक है, तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जेईई मेंस और एडवांस का एडमिट कार्ड, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर आपके पास जेईई एडवांस का रैंक कार्ड होना चाहिए, यानी जो भी आपका दोनों शिफ्ट में से, यानी दोनों सेशन में से, जनवरी सेशन और अप्रैल सेशन में से, दोनों सेशन में से जिसमें से बेस्ट आपको हुआ था उसका एडमिट कार्ड और आपका परसेंटाइल वाला होना चाहिए, यानी दोनों आप लोग लेकर के चले जाइएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ लेकर के चले जाइएगा। अब ये सब कहाँ से बनेगा, गैप सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ से बनेगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए और जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, यानी रैगिंग वगैरह होता है रैगिंग कॉलेजेस में, तो उसके लिए एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बना लीजिए, पेरेंट्स का भी बनता है, स्टूडेंट का भी बनता है, ठीक है। कहाँ से बनेगा सब कुछ मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आप सभी को सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। आई होप तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये चीज सब कुछ पता ही होता है, ठीक है। फिर आपके पास चॉइस फिलिंग का पीडीएफ होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स जोसा में काउंसलिंग किए थे, चॉइस फिलिंग किए थे, उसका अपलोड करके डाउनलोड करके उसका पीडीएफ निकाल लीजिएगा, या फिर जो भी स्टूडेंट्स सीसेप में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, और जो भी आपने चॉइस फिलिंग किए होंगे 200, 250, 300, 50, 100, ठीक है, तो उसका चॉइस फिलिंग का पीडीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, ये भी वहां पे खोजा जाता है। फिर आपके पास होना चाहिए ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने जोसा में जिस टाइप का लगता है, एंगुलर 7 करके आता है, ठीक है, जोसा के ऑफिशियल साइट से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, तो वही मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ऐसा नहीं कि कहीं से और भी बनवा लीजिएगा, उसी फॉर्मेट में होता है। फिर आपको साइन वगैरह करवाना होता है डॉक्टर से, वो अलग बात है, लेकिन डाउनलोड कीजिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट ये अपने वहीं से ही क्या बोलते हैं जोसा के ऑफिशियल साइट से ही, ठीक है। कैसे क्या डाउनलोड करना है, कुछ भी डाउट है इस नंबर पे आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें लाते हैं सारा कुछ ऑथेंटिक लेकर के आएंगे जानकारी, ठीक है। आप लोगों के लिए शुरू से मेहनत करते आए हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, तो आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, ठीक है। और जो भी आप लोगों के छोटे भाई बहन होंगे, जूनियर होंगे, तो उनको भी जरूर आप लोग सजेस्ट कीजिएगा विद्यादानी एकेडमी चैनल के बारे में, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे जेईई मेंस से रिलेटेड, एडवांस से रिलेटेड, यानी जितना भी आप लोगों का इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है, ये काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त मतलब कि मिलते रहेगी, ठीक है। और फिर आप लोग को एन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, यानी कुछ भी अगर मेस का जमा कर रहे हैं, हॉस्टल सब का जमा कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन वगैरह पहले ही जमा हो रहा है तो उसका भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के चले जाइएगा। यानी कहने का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो सब चीज आप लोग लेकर के चले जाइएगा। ऐसा नहीं कि वहां जाने के बाद आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है। अब देखिए हर एक का कितना हार्ड कॉपी लेकर के जाना है, हर एक का जो भी हम आप सभी को बताए हैं
इसका तो ओरिजिनल लेकर के जाइएगा ही जाइएगा। जैसे कि क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, एससीएलसी हो गया, ये सब तो आपको ओरिजिनल लेकर के जाना ही जाना है। लेकिन इसके अलावा भी आपको हार्ड कॉपी यानी इसका जेरॉक्स, ठीक है, जिसको बोला जाता है फोटोकॉपी भी, इसके साथ-साथ आपको फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है। हर एक का कम से कम 3-3 फोटोकॉपी निकलवा करके लेकर के जाइएगा, ठीक है? 3-3 फोटोकॉपी हर एक का निकाल लीजिएगा। अब जैसे कि मान लिया जाए जेईई मेंस का एडमिट कार्ड हो गया, तो इसका भी 3 कॉपी लेकर के चले जाइएगा। फिर आप लोग का मान लिया जाए कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, तो इसका भी कम से कम 3-3 जेरॉक्स करवा लीजिएगा, ठीक है? हो सकता है मान लिया जाए 2 ही लगे या फिर 3 लग जाए, तो आपके पास रहेगा तब तो वहाँ पे, समझ रहे हैं ना? 1-2 मतलब अधिक निकालने में क्या ही जाता है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा, 10-20 या फिर क्या बोलते हैं ₹50 खर्चा होगा, ठीक है? लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ कारणवश आपका डॉक्यूमेंट से कुछ डाउट हो ऐसा, वो वहाँ पे फँस जाए, फिर आपका एडमिशन ही कैंसल हो जाए। तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और सारा डॉक्यूमेंट्स का आपके पास जेरॉक्स भी होना चाहिए, यानी फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, कम से कम 3-3 फोटोकॉपी, ठीक है? और पासपोर्ट साइज़ फोटो का बात बोली थी, तो 20 आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रख लीजिए। ये आपका फर्स्ट हो गया, 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक। फिर आप लोग का ये हो गया 9 नंबर से 16 नंबर तक, फिर आप लोग का ये हो गया, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग लेकर के रख लिए होंगे। कुछ भी डाउट है इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।